फिर उसके बाद तीनों के नोट्स बनाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। 12-1 बज जाते थे रिवाइज करने में भी। स्कूल में आए थे सिलेबस कुछ और। तो मेरे हाल फिलहाल में भी 96% ही आए थे। ग्रेट। और जैसी क्लास देखने बैठता था, मतलब मजा आ जाता था, इतनी अच्छी क्लास होती है सब पीडब्ल्यू की। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया होगा तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो जैसे रिजल्ट खुला तो सबसे पहले पापा ने यही पूछा, बेटा क्या रहा, कितनी परसेंटेज रही। जैसे कि सर क्लास की टाइमिंग है, अगर 4 से 6 है तो मतलब 4 से 6 में कहीं उठ के जाना नहीं। मैंने मम्मी से भी कह दिया था कि मम्मी 4 से 6 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। ओके ध्रुव, तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जो कि जिस बात के लिए हम साल भर मेहनत करते हैं वो है आपका रिजल्ट। तो सबसे पहले आप बताइए आपका रिजल्ट कैसा रहा? सर जी जैसे ही मेरे रिजल्ट खुला तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल खुश हो गए कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे भी हाँ हाँ। ज्यादा ही आए हैं नंबर। कितने परसेंट थे? 96.4। वो भाई 96.4। आपको पता है 96.4 में तीन लोग पास हो सकते हैं, और एक जी सर। बंदा तीन लोगों के मार्क्स लेकर बैठा है। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं ध्रुव चौहान। सुनकर थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई, शायद जितनी आपके माता पिता को खुशी हुई कि उतनी ही हमके खुशी हुई है। अब आपने किस बैच से तैयारी करी थी ध्रुव चौहान? लक्ष्य नीट 2024। लक्ष्य नीट 2024। 24। ओके ओके, तो अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा ध्रुव? फिजिक्स। फिजिक्स। और कौन थे आपके टीचर? MR सर। एमआर सर। एमआर सर है तो फिर तो उनकी बात ही अलग है। ध्रुव, फिजिक्स का पढ़ाने का तरीका एमआर सर का वैसे ही हम जानते हैं, तो उनका तो जी सर दुनिया में कोई बिल्कुल। सानी नहीं है। अब इसके अलावा आप अपने मॉड्यूल, आपकी तैयारी का किस तरह से पूरा एडजस्टमेंट करते थे, किस तरह से आप क्लासेस को मैनेज करते थे, किस तरह से आप आपके डेली रूटीन को मेंटेन करते थे, क्योंकि अब आप आपके आने वाले बैचेस के लिए सीनियर हो गए हो। अब आपने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, जो कि अब उनका टाइम है सीखने का। तो आपने हम्म। इस पूरे एकेडमिक सेशन में किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करा? एक मैसेज जो कि आपके जूनियर्स को, जो कि अब तैयारी कर रहे हैं 12th की, उनके लिए। जैसे कि हमारे पर डे 3 क्लासेस होती थी, फिजिक्स ठीक है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम्म। तो पहले तो मैं तीनों क्लासेस लेता था डेली, बिना किसी डेली। किसी को, हाँ, बिना किसी क्लास छोड़े। मम्मी भी कहती थी बेटा थोड़ा आराम कर ले, क्लास के बीच में गैप कर ले। नहीं गुड मम्मी गुड। तो मैं मम्मी से कहता मम्मी सारी क्लासें करनी है पहले मुझे। फिर उसके बाद तीनों के नोट्स बनाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। उन्हें रिवाइज करता था रात में सोने से पहले। अ, उसके बाद भी मम्मी कहती थी जल्दी सो जा बेटा, 12-1 बज जाते थे रिवाइज करने में भी। तो कि मम्मी कहती थी बेटा सो जा। हाँ सो जा सो जा। मैं कहता मम्मी बस 2 मिनट और। तो ऐसे कर करके मिड आ गया, हाल फिलहाल एग्जाम थे स्कूल में। तो जैसे यहाँ सब वो सिलेबस कुछ और चल रहा था। स्कूल में आया था सिलेबस कुछ और। तो पीडब्ल्यू के जो यूट्यूब पे था, वो सब सिलेबस वो कंप्लीट है। पीडब्ल्यू यूट्यूब पे, हाँ, चैनल। यूट्यूब चैनल हाँ पर सारा सब मटेरियल सिलेबस प्रेजेंट कंप्लीट है। है। सारा तो मैंने मटेरियल वहाँ, प्रेजेंट है। हाँ वहाँ से भी तैयारी की। तो मेरे हाल फिलहाल में भी 96% ही आए थे। ग्रेट ग्रेट जबकि मेरा ग्रेट। सिलेबस अलग चल रहा था लक्ष्य नीट में। मतलब आपने बैच तो लिया ही, साथ हाँ ही साथ जीरो बैकलॉग की पॉलिसी ली, जिसमें आपका बिल्कुल। कोई भी बैकलॉग नहीं हो। रेगुलरिटी के साथ आपने नोट्स प्रिपेयर किए, और उन नोट्स को रेगुलर वे में पढ़ा। मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी सिंसियरिटी को मेंटेन करा। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम जैसे कि सब कहते हैं कि एक बैकलॉग जो होता है 1000 बैकलॉग का कारण बनता है। और आपने हम्म। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि जीरो बैकलॉग की पॉलिसी रखी है, और नोट्स तो आपने बनाई है। अच्छा, किस तरह से आप आपके ऑफलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस होती है, लाइक आपका स्कूल होता होगा, ठीक है, और आपके ऑनलाइन बैच, किस तरह से आप बिल्कुल उनके बीच सामंजस्य बिठा देते कि आपके ऑफलाइन क्लास में भी किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, आपके ऑनलाइन क्लास में भी किसी तरह का डिस्टरबेंस, कैसे आप अपने रूटीन को मैनेज करते थे? सर जैसे कि सबसे अच्छी बात है पीडब्ल्यू की सारी क्लासेस 2 बजे के बाद की हैं, स्कूल टाइमिंग के बाद की। तो जैसे ही मैं स्कूल से आता था, थोड़ा सा आराम करके खाना वाना खा के, और जैसी क्लास देखने बैठता था, मतलब मजा आ जाता था, इतनी अच्छी क्लास होती है सब पीडब्ल्यू की। तो सब क्लासेस देख के फिर पूरा जब संतुष्ट हो जाता था मैं कि हाँ मैंने पूरी क्लासेस देख ली हैं, अब मुझे नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने बैठता था। फिर जब उससे भी संतुष्टि हो गई कि हाँ नोट्स बन गए हैं, फिर रिवाइज करने बैठता था। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया होगा हम्म। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आ, मतलब मैं वो रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि क्या रिएक्शन था, किस तरह का रिएक्शन था उनका?
बात ऐसी है कि मैं 10th में भी टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 6 रैंक। तो उन्हें हम्म। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि 12th में भी करेगा, ठीक है। है ना। तो जैसे रिजल्ट खुला तो सबसे पहले पापा ने ये पूछा, बेटा क्या रहा, कितनी परसेंटेज रही। तो मैंने जैसे ही पापा को बताया, पापा 96.4% है। तो पापा ने कहा मौका मार दिया अब की बार। अरे वाह जैसे वाह। 10th की तरह। मतलब कहते हैं ना कि रिजल्ट सुनकर दुनिया में दो ही लोग खुश होते हैं, एक पेरेंट्स और जिसने आपको पढ़ाया है, दूसरा वो। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तो आपको पता ही है दुनिया कितनी गंभीर है आजकल चीजों को लेकर। हाँ। सिर्फ दो ही लोग, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जितनी शायद आपका पेरेंट्स को खुशी होगी ये वीडियो देखकर, उतनी ही पीडब्ल्यू की टीम को खुशी होगी। आपने देखा है कि पीडब्ल्यू की टीम डेडिकेशन के साथ पूरी तरह से काम बिल्कुल सर। करती है। और ये जब हम सुनते हैं ना ये बातें, तो वो दिल जो है ना, इतना इतना ऐसा फील होता है कि लाइक स्वर्ग मिल गया हो। बिल्कुल। अच्छा, एक हम्म, बात बताइए आप कि जब भी आप पढ़ने बैठते थे तो आप किस तरह से मैनेज करते? देखिए, जैसे आजकल बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप पढ़ने बैठे हो, पीछे से एक नोटिफिकेशन आया, पूरा डिस्टरबेंस आ जाता है। तो आप कैसे हम्म। मैनेज करते थे अपने शेड्यूल को कि आपको किसी तरह से कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे? जैसे कि सर क्लास की टाइमिंग है, अगर 4 से 6 है, हम्म। तो मतलब 4 से 6 में कहीं उठ के जाना नहीं। मैंने मम्मी से हम्म। भी कह दिया था कि मम्मी 4 से 6 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, मम्मी ने कह दिया कि मैंने कह दिया था मम्मी से कि मम्मी 4 से 6 बजे तक आप डिस्टर्ब मत करो मुझे। उसके बाद जो आपको काम करवाने हैं मैं सब करूंगा, बस 2 घंटे मुझे दे दो अपने। तो जब भी ग्रेट। क्लास होती थी मैं यही कह के बैठता था मम्मी से। मतलब आप एक बात, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। वो पूरा मैं आपको पूरा। पूरी तरह से, मतलब आपने जो उस दौरान वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते थे, मतलब उनका नहीं नहीं। पूरा सपोर्ट था। अच्छा, पीडब्ल्यू का आपने बैच लिया, उस बैच हम्म। से तैयारी करी, क्या आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे, जिन पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर, जिन पॉजिटिव पॉइंट्स ने आपके रिजल्ट को बनाने में हेल्प की हो? कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स मिले तो जी आप सर प्लीज बिल्कुल। उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए। हम्म। सर जैसे कि हमारा बैच है, उसमें सब कवर है, बोर्ड से लेकर नीट तक। मेरा बैच नीट वाला था। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट का पढ़ा रहे हैं, उसमें पूरी थ्योरी भी होती थी। तो बोर्ड्स का भी कवर हो जाता था। और साथ ही साथ जैसे एमआर सर है, उन्होंने हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, सैंपल पेपर, कि आप इन्हें सॉल्व करिए और पेपर में अच्छा करके आइए बोर्ड में, चाहे बोर्ड हो या नीट हो। तो पीडब्ल्यू के टीचर्स का पूरा सपोर्ट है सर। अच्छा, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से रहे? सर फिजिक्स फेवरेट था, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर है। कितना स्कोर किया आपने फिजिक्स में? 97। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, केमिस्ट्री में कैसा स्कोर था आपका? 96। नहीं नहीं, बराबर ही है। एक मार्क्स, जी एक सर। मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो ध्रुव बाबू। है ना? 96 97। और उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी किसे बायोलॉजी किस में भी 97 थे। बायोलॉजी में आपके टीचर कौन रहे? जूलॉजी के थे समाप्ति में। हाँ हाँ हाँ। बॉटनी के थे रुपेश सर। अरे बढ़िया, मतलब सारे स्टार हमारे ध्रुव चौहान के साथ बिल्कुल थे। सर। जब सारे स्टार ध्रुव चौहान के साथ थे तो ध्रुव चौहान भी एक आसमान में तारे की तरह चमक रहा है। वेरी सर गुड जब ध्रुव। मैंने सुना, हाँ, जब मैंने सुना था ना कि ऐसे ऐसे टीचर मेरे बैच में इंक्लूड हैं, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मैंने पापा से कह दी थी, पापा आप चिंता छोड़ दो, अब जो करना है ना मैं कर लूंगा अब मुझे ऐसे ग्रेट टीचर मिल गए मेरे साथ। ग्रेट। अच्छा ध्रुव चौहान, जी सर। अधिकतर एग्जाम में ऐसा होता है, बच्चा क्वेश्चन पेपर देख लेता है, क्वेश्चंस हम्म। आते हैं उसे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है, उसे एक्सप्लेन करने की बारी आती है, तो वो प्रॉपर वे को कैच नहीं कर पाता। तो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने जूनियर्स को बताइए कि किस तरह से वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम कॉपी में लिखे, जिससे वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। सर सबसे पहले अगर आपको ये पता लगाने की कैसे लिखना है, उसके लिए आपको लगाने मॉक टेस्ट। जितने ठीक है। ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतने ज्यादा आपके संभावना है कि आप पेपर में अच्छा लिख पाएंगे। तो मैंने भी हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 या 4 मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, चाहे वो वेरी फिजिक्स गुड। हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। मतलब प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर रखना चाहिए उसे। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। क्या किसी तरह से पीवाईक्यू का भी सपोर्ट रहा? अ, सर जैसे कि मेरा यूपी बोर्ड है, हाँ हाँ हाँ। तो यूपी बोर्ड में तो इतने क्या कहते हैं उसे, इतने वो नहीं होते कि हर साल बैक हो जाए वही क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक। लेकिन हाँ, पैटर्न सेम रहता है हर साल। पैटर्न सेम रहता है, मतलब हाँ क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होता रहता है। हाँ हाँ पैटर्न हाँ। कॉमन है उसका, बस हम्म। पैटर्न कॉमन है। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो हम्म। ठीक है, अपने कोर सब्जेक्ट होगा। हम्म। बाकी लैंग्वेजेस, ठीक है, आपकी हाँ हाँ। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश को बोलना आसान है लेकिन पढ़ना मुश्किल है।
क्या ये बात सच है? और अगर ये सच है तो आपने उसे किस तरह से मेंटेन किया कि आप इतने मुश्किल काम को इतना आसान बना दिया? सर जी अगर पीडब्ल्यू हमारे साथ तो डरने की क्या बात। अरे बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। आ, जैसे कि इंग्लिश हिंदी भी है, वो भी पीडब्ल्यू ने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा कंप्लीट करा रखा है सर। पूरा। अ, अच्छा, इंग्लिश किससे पढ़े हैं आप पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर? सर ऐसे मुझे नाम तो नहीं याद, पर हाँ पढ़ा सब मैंने पीडब्ल्यू से ही है, पूरा मतलब कंप्लीट। कहीं ना कहीं आपके लिए पीडब्ल्यू के सारे वीडियो हेल्पफुल रहे। बिल्कुल सर सारे बिल्कुल। के सारे वीडियो आपके लिए सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल ऐसा रहे। है कि ऐसा नहीं है किसी ने भी अपना सिलेबस बीच में छोड़ा हो, अगर किसी ने शुरू करा है तो पूरा खत्म है वो सिलेबस। नहीं, नहीं, मुझे हम बार बार कहते हैं ना कि पीडब्ल्यू इज एन इमोशन। हाँ तो वो पीडब्ल्यू ने इमोशन सर। बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। मतलब हम्म। ऐसा कहते हैं कि ऑनलाइन है, हमने बच्चे की शक्ल कभी नहीं देखी, लेकिन जब हम वो कमेंट में नाम पढ़ते हैं ना कहीं वो नाम हमारे दिल में बस जाते हैं। हम्म। और जब उस बच्चे का कोई स्पेसिफिक कमेंट आता है तो एक एक कमेंट पर हम ध्यान देते हैं। और उस कमेंट में आपने स्पैमिंग देखी ही है, कुछ अच्छा भी बिल्कुल। बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं। तो हम्म। अच्छी बातों को तो कैच किया ही जाता है, बुरी बातों को भी कैच किया जाता है कि अब उसमें सुधार कैसे करें। क्योंकि एक इमोशन है, कोई भी बच्चा यहाँ पर अपने भविष्य को सुधारने के लिए आया है, भविष्य को बनाने के लिए आया है, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य होता है कि बच्चे को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें। और आप उसका एक एग्जाम्पल हो ध्रुव। मतलब ये जब वीडियो आएगी तो जो भी ये वीडियो को देखेगा तो उसके लिए आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगे कि किस तरह से आपने अपने डेली रूटीन को मेंटेन करा। अच्छा ध्रुव चौहान, मैंने अपने टीचिंग कैरियर में, मैं काफी लंबा टीचिंग कैरियर रहा, उस टीचिंग कैरियर में मैंने देखा है कि जब वो एग्जाम का टाइम आता है ना, उस दौरान हम्म। मैक्सिमम बच्चा बीमार होने लगता है या फिर टेंशन ले लेता है। अब हम्म। अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे बच्चा? दूसरा, टेंशन से कैसे अपने आप को कंट्रोल रखे? बहुत टेंशन होती है, एग्जाम फियर कहते हैं, जैसे एग्जाम फोबिया भी कहते हैं। किस तरह से आपने अपना एग्जाम फोबिया कवर रखा और एग्जाम फोबिया को मेंटेन रखा और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा? कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके जूनियर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि अगर मेरी हेल्थ का है, तो मेरी मम्मी ने मेरा पूरा ख्याल रखा कि कब सोना है कब जागना है। अगर मैं लेट भी जाग रहा हूँ तो बार बार आके कहती थी बेटा सो जा। और सुबह उठाना भी उनका एक वो था, कि मैं उठाऊंगी कोई बात नहीं तू सो आराम से। तो प्रेशर मम्मी पापा का किसी ने नहीं दिया मुझे कि तुझे इतने मार्क्स लाने हैं इतने मार्क्स लाने हैं। मैं बिल्कुल फ्री था कि बेटा तू पढ़, अगर जितने मार्क्स आएंगे ना वो हम अपनाएंगे, तू बस पढ़ आराम से पढ़ टेंशन Great. फ्री होके। मतलब ये लेकिन था। फिर भी एक फियर तो रहता है एग्जाम का। लेकिन वो अच्छा है, अगर एक प्रेशर है ना आप पे, अगर प्रेशर है तो आप अच्छा कर सकते हैं। गुड। मतलब ध्रुव चौहान को किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। ध्रुव चौहान अपने आप में एक सुपरस्टार था। बिल्कुल। उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, किसी तरह का बैकलॉग नहीं रखा। अच्छा ध्रुव चौहान, किस तरह से डीपीपी डीएचए आपके लिए हेल्पफुल रहा है? क्योंकि सर डीपीपी डीपीपी तो डीएचए मस्ट है। मस्त है। मतलब अगर अगर डी हाँ। आप लेक्चर देखे हो तो उसके बाद डीपीपी का क्या रोल रह जाता है? सर अगर हम लेक्चर देख लिया तो हमें हम्म। कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमने पढ़ लिया। लेकिन जब हम डीपी पे लगाते हैं ना, तो रियलिटी आती है कि आपने कितना ग्रास्प किया लेक्चर को। अगर अगर मैं मान लो अगर 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ठीक गए, तो अगर वो 10 क्वेश्चन जो टॉपिक के गलत है ना, वो वीडियो दोबारा देखूंगा मैं उस टॉपिक जहाँ है उस वीडियो में। पूरी ओके, वीडियो ना देख के उस वीडियो दोबारा देखूंगा। ओके। मतलब कोई भी टॉपिक बैकलॉग तो रहना ही नहीं है, लेकिन अगर हाँ किसी टॉपिक में डाउट रहा तो उसको स्किप नहीं करना है। उस टॉपिक की बिल्कुल जड़ बिल्कुल। तक जाना है, उस टॉपिक को खोद देना है और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ना है। यही मतलब है आपका। हम्म। ठीक है ना, यही मतलब है। अच्छा ध्रुव हाँ चौहान, अब आप हो कहाँ से, कौन से सिटी से हो आप बेटा? गाजियाबाद विजयनगर। गाजियाबाद से। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी मेरे पापा और मेरे भैया। पापा, मतलब प्रोफेशन क्या है आपके फैमिली का? टीचिंग है, टीचर है अरे मेरे वाह, पापा। पापा भी टीचर हैं। हाँ। ग्रेट। मतलब एक न- टी, टीचर हैं तो उन्होंने तो 10 बार स्टडी करी होगी फिजिक्स वाला की आपको बैच दिलाने से पहले। क्योंकि हाँ वो खुद इसकी सच्चाई को जानते हैं। उन्होंने भी 10 बार, मतलब भाई एक हम टीचर ही टीचर की जज अच्छी तरह से कर सकता है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के इस बैच को दिलाया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल और सर। ऐसा भी होता होगा कि कभी क्लासेस में वो आ जाते होंगे, अल्लाह भाई मैं भी तो देखूं तेरे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? सर ऐसा तो नहीं, वहाँ पर लेक्चर के बाद जरूर पूछते थे बेटा कैसा रहा लेक्चर। अच्छा, पापा किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? सर 9 10 तो ऑल सब्जेक्ट हैं, अरे और 11 12 मैथ के हैं।
अरे ग्रेट, तो फिर तो वो साइंस बैकग्राउंड से ही है, तो वो तो सारी जी चीजें बिल्कुल। समझते ही होंगे। अच्छा, मतलब हम्म। उन्होंने भी काफी मेहनत करी है आपके लिए, हर चीज रेडी रखना, आपको पढ़ाई के लिए जागरूक करना। उनको, माता पिता को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। अच्छा ध्रुव चौहान, आपके फेवरेट टीचर्स, उनके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सभी के नाम के साथ आप एक एक मैसेज देते जाएं, और ये भी बताते जाएं कि आपके स्कोर करने में उनकी किस तरह से हेल्प रही। सर, जैसे कि सबसे पहले एम आर सर, ठीक उनके है। जितने भी लेक्चर में उन्होंने एम आर स्टार बताए हैं ना, तो कहीं ना कहीं पेपर में मदद जरूर करा है। ओके। उनका एक वो है एम आर स्टार कि एम आर स्टार। हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो उसे ऐसे पढ़ाएंगे कि आप सोते सोते भी उसे भूल नहीं पाएंगे। कोई आपको सोते सोते आग उठाएगा ना, पूछेगा तो आप जब बताएंगे। तो ये तो है हमारे एम आर सर। ठीक दूसरे है। हमारे पंकज सर, उन्होंने पढ़ाई मुझे फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। तो जैसे कि वो पढ़ाते थे, हर फॉर्मूला बताते थे। तो फॉर्मूला दिमाग में ऐसा सेट होता है कि आप अगर भूलना भी चाहो ना, तो भूल नहीं सकते फॉर्मूले। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले ज्यादा होते हैं। तो अगर आप भूलना भी चाहो तो भूल नहीं सकते, वो ऐसा पढ़ाते हैं हमारे पंकज सर। और किंग पंकज ऑफ सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वो है ही। है ही, बिल्कुल। एक हाँ, किंग ऑफ फिजिक्स भी आपके साथ हैं, किंग ऑफ किंग ऑफ फिजिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हैं, और कौन टीचर्स थे आपके? और हमारी क्वीन ऑफ जूलॉजी, हमारी समाप्ति मैम। समाप्ति मैम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। उनके उनसे तो बारे मैं में कुछ? हाँ, उनसे तो मैं 11th में भी सर पूरी जूलॉजी पढ़ी है। ग्रेट। और 12th में हमारे बैच में थी वो। तो बस उन्होंने एक बात कही थी कि सिलेक्शन के बाद चाय पार्टी जरूर करनी है। तो अब बस अब सिलेक्शन के बाद उनके साथ चाय पार्टी करेंगे। मैं एक और बात कहता हूँ, सिलेक्शन के बाद डिनर पार्टी करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है ना, मैम के साथ हम्म, चाय पार्टी, और मैं भी वहीं हूँगा, वहां पर अपन डिनर पार्टी करेंगे। बहुत जल्दी बिल्कुल। आपका नीट का एग्जाम भी है, जी एंड सर, आई होप 5 आप मई को। डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होगे। जी ध्रुव बिल्कुल सर। चौहान, अच्छा पीडब्ल्यू आपके लिए एक सिर्फ प्लेटफॉर्म था या फिर एक इमोशन? नहीं सर, प्लेटफॉर्म नहीं सर, एक इमोशन है पीडब्ल्यू। अच्छा, पीडब्ल्यू इज लव और इमोशन? लव सर, लव। और इमोशन, अगर आप इसे इमोशन में बताना चाहो तो, पीडब्ल्यू सर इमोशन या पीडब्ल्यू के टीचर्स इमोशन? सर पीडब्ल्यू तो उनके टीचर सही है। हमारे एग्जैक्टली। अलग सर हुए, हमारे एम आर सर है, पंकज सर है, समाप्ति मैम है, रुपेश सर है। ये सब, यही सब तो है हमारे पीडब्ल्यू। बिल्कुल सही बच्चे, यहाँ पीडब्ल्यू में एक ही चीज चलती है, बच्चों का प्यार। बिल्कुल। अगर देखो, मतलब शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर एक एक बच्चे पर डेडिकेटेड डाउट्स के लिए टीम होती है। आप डाउट्स देखते ही होगे हम्म। कि कभी भी कोई डाउट होता है तो तुरंत आपको रिप्लाई मिलता है, तुरंत एक टीम होती है डेडिकेटेड डाउट के लिए। मतलब शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर इतनी डेडिकेशन के साथ बच्चों को प्रिपेयर किया जाता। अच्छा ध्रुव, कोई मैसेज आपके फेवरेट टीचर्स के नाम, आप उनसे कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? सर एम आर सर का मैसेज है, मैं एम आर सर के लिए मैसेज है कि हाँ उनके हाँ। रामलाल जो है वो जल्दी मिलने आएगा उससे, उनसे। बढ़िया बढ़िया, ऐसा बोलो, रामलाल डॉक्टर बनकर मिलने आएगा। हाँ, रामलाल डॉक्टर बन के मिलने आएगा। बिल्कुल, रामलाल डॉक्टर बनकर मिलकर आएगा, और रामलाल के साथ डिनर पार्टी भी होगी। हाँ। और ये ये समाप्ति मैम के ये लिए, सेंटेंस हाँ, समाप्ति मैम के लिए है कि चाय पार्टी जरूर होगी और जल्दी होगी। जल्दी होगी, चाय पार्टी नहीं, डिनर पार्टी। एक हाँ चाय से बिल्कुल। क्या होगा तो डिनर पार्टी करेंगे। अच्छा, पीडब्ल्यू के लिए कोई मैसेज? सर जैसे कि पीडब्ल्यू ना, लाखों बच्चों के लिए, लाखों नहीं करोड़ों बच्चे के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है अब कि जो बच्चा स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नीट और जेई की तैयारी कर रहा है। तो इस टाइम बहुत बड़ी बात है ये कि जिनके पास फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, वो भी अब अफोर्ड कर सकता है जेई, नीट और यूपीएससी। अब तो पीडब्ल्यू बहुत फास्ट हो गया है, हर चीज की तैयारी करा रहा है पीडब्ल्यू, चाहे वो यूपीएससी हो, सीयूईटी हो। अ, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, पीडब्ल्यू बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरे जैसे बच्चों के लिए तो बस देवता है पीडब्ल्यू। हमारे अलग सर बस उनके लिए तो बहुत प्यार सर, अलग सर हमारे। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू। ये मैसेज जरूर कन्वे होगा उन तक, बिल्कुल ये मैसेज जरूर पहुंचेगा। अच्छा ध्रुव, अपने जूनियर्स के नाम एक मैसेज आप, क्योंकि आपने एक बेंचमार्क सेट किया है 96%, बहुत बड़ा बेंचमार्क होता है ध्रुव। मतलब मैंने देखा है बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं लाते हैं। तो अपने जूनियर्स को मैसेज, जिस मैसेज को वो फॉलो करें साल भर, तो अगली बार अगले ध्रुव चौहान जैसे बनकर वो हमारे सामने खड़े हों, तो उनके लिए हम्म। मैसेज। सबसे पहले तो अपने टीचर, अगर आपने टीचर की बात मानी पूरे साल डेडिकेशन के साथ,
जो भी आपके टीचर्स कह रहे हैं उन्हें मानो। अच्छे से लेक्चर देखो, टीपी पे लगाओ। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, प्रैक्टिस। जैसे हमारा हमारे सर की एक लाइन है, जितना कलम घिसोगे उतने ज्यादा आप सफल बनोगे। तो कलम घिसना बहुत जरूरी है, जितना आप लिखोगे ना उतना ही अच्छा है। तो मेहनत करते जाओ बस। और पीडब्ल्यू के टीचरों का आशीर्वाद सबका है हमारे साथ, और बढ़िया होगा सब। मतलब अपनी मेहनत पर भरोसा रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। मेहनत करना और मेहनत करने के बाद उस पर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव। ध्रुव, हम्म। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत थैंक खुशी यू सर। हुई। मतलब आपका जब परसेंटेज सुना तो हम्म। बहुत 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 खुशी हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने डेडिकेशन के साथ सारी क्लासेस अटेंड करी, जीरो बैकलॉग की पॉलिसी के साथ, 100% डीपीपी आपने। अच्छा ध्रुव, जब आप एग्जाम हॉल में थे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता था, तो जब क्वेश्चन पेपर आता था तो आपको कैसा फील होता था कि ये क्वेश्चन क्या हमने बैच में पढ़ा है, ये क्वेश्चन क्या हमने किया है? हम्म। जैसे ही मैं पेपर खोलता था तो मेरी आदत है सबसे पहले पेपर पूरा पढ़ने की, क्योंकि ठीक है। शुरू के 15 मिनट होते हैं पेपर पढ़ने के, हम्म। है ना। तो मैं पूरा पेपर पढ़ता था, और जैसे ही मैं लास्ट पेज पे पहुंचता था मेरे मुंह पे एक मुस्कान होती थी कि ये पेपर तो मैं फोड़ दूंगा अब। ओके, अच्छा, ये हाँ। ऐसा ऐसा तो होता होगा शायद कि यार ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया है। हाँ मतलब कभी ऐसा सर लगा पूरा। आपको यार? हाँ सर पूरा ऐसा ही लगता था कि ये अच्छा, क्वेश्चन तो कहीं 100%। ना, हाँ, कि ये तो एमआर सर ने खुद लिखवाया है, या जूलॉजी मैम ने खुद बताया अपने मुंह से, और बोर्ड पे भी लिखवाया है। ओके, तो ऐसे मतलब लगता था क्वेश्चन। जो पढ़ाया वही आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो पढ़ाया वही आया, उसका एक जीता जागता सबूत है हमारे सामने ध्रुव चौहान। तो ध्रुव बिल्कुल चौहान, सर। बहुत खुशी हुई। और ध्रुव चौहान, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। जी बिल्कुल सर। ठीक है, कि डिनर पार्टी डॉक्टर बन के लेंगे हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पक्का ना? जल्दी पक्का। डॉक्टर बन जाओ ध्रुव चौहान। डिनर बिल्कुल पार्टी, सर। जब आप एमआर सर के साथ, समाप्ति मैम के साथ, पंकज सर के साथ डिनर कर रहे होगे, तो शायद मैं भी वहीं मिल जाऊं। ठीक है, तो साथ ही डिनर करेंगे अपन ध्रुव चौहान। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत 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 सफलता प्रदान करे। हमेशा आप अग्रसर रहे उन्नति के सब रास्ते पर। पीडब्ल्यू, और आप भी पीडब्ल्यू परिवार का ही हिस्सा हो, तो पीडब्ल्यू बिल्कुल सर। परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं डिनर पार्टी पर, हमारे जी बिल्कुल सर। रामलाल बनकर, डॉक्टर रामलाल बनकर। बिल्कुल डिनर करते हैं। ठीक है ध्रुव चौहान, बहुत 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 थैंक यू, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है जी ध्रुव, सर। थैंक यू बेटा, जी थैंक यू, थैंक यू। सर, पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स को मेरा प्रणाम देना सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये सारी की सारी बातें उन तक जरूर पहुंचेगी बेटा ध्रुव। बिल्कुल सर। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू ध्रुव। ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा।